हिमाचल प्रदेश में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, नाबालिग बहन के साथ भाई ने किया दुष्कर्म, एचपीयू कॉलेजों में शुरू होगा सेमेस्टर सिस्टम। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। मंडी शहर में एक कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। जेल रोड स्थित कुसुम थिएटर के पास किराए के कमरे में छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि छात्रा धर्मपुर क्षेत्र की रहने वाली थी और मंडी में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शनिवार रात सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। परिजनों और सहेली से पूछताछ के आधार पर पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हिमाचल के कॉलेजों में अब यूजी कोर्सेज के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में ये व्यवस्था शुरू होगी। इसके तहत छात्रों को वार्षिक परीक्षा की जगह अब हर 6 महीने में परीक्षा देनी होगी। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और छात्रों का निरंतर मूल्यांकन हो सकेगा। हालांकि कॉलेजों में इस बदलाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है ताकि नए सत्र से व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल महंगा होने जा रहा है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 5% तक सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कानून विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त सेस से प्रदेश की राजस्व आय बढ़ेगी, लेकिन इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नई दरें लागू होने के बाद वाहन चालकों को ईंधन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज होने की संभावना है। हिमाचल के वन विभाग में इको टूरिज्म के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। विभाग पर आरोप है कि इको टूरिज्म गतिविधियों की आड़ में करीब 11,55,000 रुपए की अवैध वसूली के मामले सामने आए। मामले के उजागर होने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में आ गई है। सरकार और विभागीय स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन को लेकर बड़ा फैसला आया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शेरजंग नेशनल पार्क के आसपास घोषित इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से स्थानीय लोगों और प्रभावित क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस अधिसूचना के कारण विकास कार्यों और जमीन उपयोग पर कई पाबंदियां लग गई थी। हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को नियमों के अनुरूप न मानते हुए इसे खारिज किया है। अब सरकार को इस मामले में नए सिरे से प्रक्रिया अपनानी होगी। हमीरपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बुआ के लड़के पर अपनी ही नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि चुनावी माहौल में बड़े नेता जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी हावी हो रही है। उन्होंने कहा कि जनता अब सिर्फ वादों से नहीं बल्कि काम के आधार पर फैसला करेगी। सुक्खू के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सभी दल आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं।